अधिकतर लोग दावा करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे पैसा खोने, अपना स्वास्थ्य गंवाने और अपने जीवन के पूरे कई साल बर्बाद करने के लिए समय निकाल लेते हैं। यह अजीब नहीं है क्या? अगर मैं आपसे कहता कि हर दिन का केवल 1 घंटा सब कुछ बदल सकता है, तो आप शायद सोचते, अगर यह सच होता तो हर कोई पहले से ही धनी, खुश और संतुष्ट होता। और ठीक यही पर गलती होती है, क्योंकि जो चीज वास्तव में जीवन को बदलती है वह उपलब्ध समय नहीं है, बल्कि उसका सचेत उपयोग है। मैंने यह बात कठिन तरीके से सीखी। अधिकतर लोग मानते हैं कि भाग्य बड़े आयोजनों से तय होता है, एक अप्रत्याशित पदोन्नति, एक आर्थिक संकट, या भाग्य का साथ मिलना, या बदकिस्मती। लेकिन लगभग कोई भी यह नहीं समझ पाता कि भाग्य अक्सर चुपचाप आकार लेता है। हर दिन उस छोटे से अंतराल में जब मन स्वतंत्र होता है या पूरी तरह से अराजकता से घिरा होता है। मैंने यह बात बार बार देखी है। बुद्धिमान, मेहनती, ईमानदार लोग हमेशा थके हुए रहते हैं, इसलिए नहीं कि वे बहुत ज्यादा काम करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे कभी दिशा के साथ सोचने के लिए रुकते नहीं। वे सुबह उठते ही अपनी ऊर्जा के लिए दुनिया के आर्मी होते हैं। वे अपने बॉस, अपने परिवार, अपने बिलों, खबरों और दूसरों की उम्मीदों पर ध्यान देने के लिए बाध्य होते हैं। और जब दिन समाप्त होता है तो वे अपने जीवन पर विचार करने के लिए बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, तो वे सो जाते हैं और अगले दिन वे वही चक्र दोहराते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन के अधिकतर महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में कैसे लिए जाते हैं? घबराहट में, दबाव में, कुछ खोने के डर से। कितने लोग नौकरी इसलिए नहीं चुनते क्योंकि वे उसे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वही उपलब्ध है। कितने लोग इसलिए कर्ज में रहते हैं क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी शांति से और रणनीतिक रूप से पैसे के बारे में सोचने के लिए एक पल भी नहीं निकाला। एक ऐसी मूक गलती है जो लाखों लोगों को फंसाती है। गति को प्रगति समझना। पूरे दिन काम करना आगे बढ़ने का एहसास कराता है, लेकिन स्पष्ट दिशा के बिना वह गतिविधि केवल किसी को व्यस्त रखती है, स्वतंत्र नहीं। हर दिन जानबूझकर सोचने के लिए समर्पित 1 घंटा कुछ दुर्लभ बनाता है, स्पष्टता। और स्पष्टता ही शक्ति है। जब मैंने उन लोगों के रास्तों की जांच करना शुरू किया जिन्होंने वास्तव में अपना भाग्य बदला, तो मैंने एक परेशान करने वाला पैटर्न देखा। वे स्वाभाविक रूप से औसत से ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। वे असाधारण लाभों के साथ पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन सभी में हर दिन सोचने, योजना बनाने, निर्णय लेने और यह पुष्टि करने की आदत थी कि वे जीवन से क्या चाहते थे। उन्होंने दुनिया को अपने लिए निर्णय लेने नहीं दिया। एक ऐसा समय था जब मैं स्वयं बिना फल के प्रयास में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मैंने लगन से काम किया, सामग्री तैयार की, प्रभावशाली लोगों का साक्षात्कार लिया, लेकिन कुछ गलत लग रहा था। मुझे लगा कि मैं हमेशा प्रतिक्रिया दे रहा था, कभी कमांड नहीं कर रहा था। तभी मैंने एक सरल, लगभग असहज निर्णय लिया। हर एक दिन बिना किसी अपवाद के मैं सिर्फ सोचने के लिए 1 घंटा अलग रखूंगा, किसी के लिए कुछ लिखे बिना, किसी को जवाब दिए बिना, कुछ भी ठोस बनाए बिना, बस सोचना। शुरू में वह घंटा बेकार लगा। मेरा मन विचलित था, वित्तीय चिंताओं, समय सीमाओं, असुरक्षाओं से भरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। मैंने अपनी ही गलतियों में पैटर्न देखना शुरू किया। मैंने उन निर्णयों को देखना शुरू किया जिन्हें मैं डर के मारे टाल रहा था। मैंने उन विचारों को व्यवस्थित करना शुरू किया जो पहले उलझे हुए लग रहे थे। वह शांत घंटा वह स्थान बन गया जहां मेरे भाग्य ने आकार लेना शुरू किया। और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे कुछ ही लोग स्वीकार करने को तैयार हैं। पैसे का डर सिर्फ उसकी कमी से नहीं आता, बल्कि उस पर मानसिक नियंत्रण की कमी से आता है। आधुनिक व्यवहार मनोविज्ञान अनुसंधान से पता चलता है कि वित्तीय चिंता का अधिकतर हिस्सा किसी व्यक्ति की कमाई की राशि से जुड़ा नहीं है, बल्कि अनिश्चितता की भावना से जुड़ा है। जब मन में कोई योजना नहीं होती तो सब कुछ एक खतरा बन जाता है। हर दिन का 1 घंटा उस अनिश्चितता को कम करता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति को अपने स्वयं के निर्णयों पर नियंत्रण वापस दिलाता है। आपने कितनी ही बार सोचा होगा, मैं जानता हूं कि मुझे बदलना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। यह विचार अक्षमता से उत्पन्न नहीं होता। यह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि आपके मन को प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने के लिए कभी जगह नहीं मिली। दुनिया उनके लिए बहुत शोरगुल वाली है जो कभी शांति नहीं बनाते। और मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो विरोधाभासी लग सकता है। जो लोग सोचने के लिए समय नहीं निकालते, वे वास्तव में अपनी ही बुद्धिमत्ता को बर्बाद कर रहे हैं। मानव मन एक शक्तिशाली उपकरण है,
लेकिन यह तभी सर्वोत्तम रूप से कार्य करता है जब इसे इरादे के साथ उपयोग किया जाए। अन्यथा यह केवल बाहरी उत्तेजनाओं, खबरों, समस्याओं, भय, तात्कालिकताओं पर प्रतिक्रिया करता है। हर दिन का केवल 1 घंटा सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कुछ परिवर्तनकारी चीजों का अनावरण करना शुरू करता है। आप यह महसूस करना शुरू करते हैं कि आपकी कई समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी वे लगती थीं। वे केवल बड़ी इसलिए लगती थी क्योंकि वे सभी आपके मन में उलझी हुई थीं। जब उन्हें व्यवस्थित किया जाता है तो वे अपनी शक्ति खो देती हैं। इस बारे में ईमानदारी से सोचें। आपने जल्दबाजी में कितने गलत वित्तीय निर्णय लिए हैं? आपने कितनी ही बार अवसरों को हाथ से जाने दिया क्योंकि आप उन्हें पहचानने के लिए बहुत थके हुए थे? आपने अपनी जिंदगी से कितनी बार कहा है, अभी नहीं? ये 1 घंटा विलासिता नहीं है, ये एक विभाजक रेखा है। एक तरफ वे लोग हैं जो प्रतिक्रियात्मक रूप से जीते हैं, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो निर्णायक रूप से जीते हैं, और इन दोनों समूहों के बीच भाग्य में एक स्पष्ट अंतर है। आज आप सोचने के लिए जो घंटा समर्पित करते हैं वह तय करता है कि आप कल कहां होंगे। जादू से नहीं, बल्कि इसलिए कि जो लोग स्पष्टता से सोचते हैं वे सटीकता से कार्य करते हैं, और जो लोग सटीकता से कार्य करते हैं वे शायद ही कभी भाग्य के भरोसे जीते हैं। मानव मन एक दोहराव करने वाली मशीन है। यह वही मानता है जो इसे सबसे ज्यादा बार सुनने को मिलता है। जरूरी नहीं कि वह सच हो। यही कारण है कि इतने सारे लोग उन परिणामों में फंसे रहते हैं जिन्हें वे घृणा करने का दावा करते हैं, फिर भी हर दिन अपने विचारों से उन्हें पोषित करते हैं। वे डर दोहराते हैं, संदेह दोहराते हैं, पर्याप्त न होने की भावना दोहराते हैं, और फिर सोचते हैं कि जीवन क्यों नहीं बदलता। मैंने जल्दी ही सीख लिया कि एक बार सोचना किसी को नहीं बदलता। जो बदलता है वह बार बार दोहराया गया, स्वीकृत और आत्मसात किया गया विचार है। अधिकतर लोग पूरे दिन खुद से बात करते रहते हैं, लेकिन उस बातचीत की प्रकृति पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं, और जब वे ध्यान देते हैं तो वे इसे बदलने के लिए पहले ही बहुत थके हुए होते हैं। दिन भर में कितनी बार कोई खुद से कहता है, पैसा कमाना मुश्किल है, यह मेरे लिए नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, जो गरीब पैदा होते हैं वे गरीब ही मरते हैं। ये वाक्यांश हानिरहित नहीं है, ये सीधे अवचेतन मन को भेजे गए आदेश है, और अवचेतन मन सवाल नहीं करता, वह निष्पादित करता है। आज विज्ञान इसे संज्ञानात्मक कंडीशनिंग कहता है। आधुनिक अध्ययनों से पता चलता है कि मस्तिष्क उन न्यूरल कनेक्शनों को मजबूत करता है जिनका सबसे ज्यादा बार उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जो विचार आप सबसे ज्यादा बार दोहराते हैं वह आपका स्वचालित पैटर्न बन जाता है। इन अध्ययनों से कई दशक पहले मैंने पहले ही साधारण पुरुषों और महिलाओं में यही घटना देखी थी। हर दिन का 1 घंटा सचेत रूप से उपयोग किया जाए तो कुछ दुर्लभ संभव बनाता है। स्वचालित चक्र को बाधित करना, यह उस 1 घंटे में ही होता है कि एक व्यक्ति यह चुनना शुरू करता है कि वह क्या सोचता है, बजाय इसके कि वह केवल अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करे, और यही सब कुछ बदल देता है। मैंने यह हेनरी फोर्ड में स्पष्ट रूप से देखा। उन्हें सार्वजनिक रूप से मजाक का पात्र बनाया गया, अज्ञानी कहा गया, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना गया जो बुनियादी तकनीकी अवधारणाओं को समझने में अक्षम था। लेकिन हर एक दिन उन्होंने उसी दृढ़ विश्वास को मजबूत किया, वे ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो वह जानते थे जो उन्हें नहीं पता था, और वे अपने से भी बड़ी कोई चीज बनाएंगे। इस विचार ने लगातार दोहराए जाने पर उनकी पहचान को गढ़ा, और पहचान परिणाम से पहले आती है। अब अधिकतर लोगों को देखें, वे ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे मानसिक रूप से वही दोहराते हैं जो वे नहीं चाहते। वे कमी को बढ़ावा देते हैं, वे गलतियां करने के डर को पोषित करते हैं, और फिर जब वे एक छोटा जीवन जीते हैं तो हैरान होते हैं। क्या आपने गौर किया है कि वित्तीय डर शायद ही कभी वर्तमान वास्तविकता से उत्पन्न होता है, बल्कि एक काल्पनिक भविष्य से आता है? वह बिल जिसकी अभी तक देय तिथि नहीं आई है, वह संकट जो अभी तक नहीं आया है, किसी ऐसी चीज को खोने की संभावना जो अभी भी उसके पास है। यह डर बिना नियंत्रण के बार बार दोहराए गए विचारों से पैदा होता है, और एक व्यक्ति जितना ज्यादा उनके बारे में सोचता है वे उतने ही ज्यादा वास्तविक लगते हैं। जब कोई हर दिन 1 घंटा रचनात्मक विचारों को दोहराने के लिए उपयोग करना शुरू करता है तो शुरू में कुछ असहज होता है। मन प्रतिरोध करता है, ये नकली लगता है, ये जबरदस्ती लगता है, ये बेकार लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुराने पैटर्न को खतरा है, लेकिन समय के साथ दोहराव से परिचिति बढ़ने लगती है, और जो परिचित होता है वह सच लगने लगता है।
मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे मैंने असंख्य बार देखा है। साधारण लोग बिना किसी प्रारंभिक विशिष्टता के केवल एक चीज बदलना शुरू किया, अपनी दैनिक मानसिक सामग्री। उन्होंने स्पष्ट उद्देश्यों, निर्णय की पुष्टि और उपलब्धि की मानसिक छवियों को दोहराना शुरू किया। यह तुरंत नहीं हुआ, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उनके हाव भाव, उनकी बोली, उनके निर्णयों में कुछ बदलाव आया। दुनिया ने प्रतिक्रिया दी क्योंकि उनके दिमाग पहले बदले थे। और यहां एक बात है जिसे लगभग कोई नहीं समझता। अवचेतन मन वास्तविकता को बार बार दोहराई गई कल्पना से अलग नहीं करता। यह विचार से जुड़ी भावना पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि लोग पुराने आघातों से फंसे रहते हैं और इसी तरह भावनात्मक तीव्रता के साथ नई मानसिक छवियां बनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। आप कितनी ही बार मानसिक रूप से पिछली गलती को फिर से जीते हैं? आप कितनी ही बार खुद को किसी ऐसी चीज के लिए दंडित करते हैं जिसे आप अब बदल नहीं सकते? हर दोहराव कारावास को मजबूत करता है। अब कल्पना करें कि आप उसी शक्ति का सचेत रूप से निर्माण के लिए उपयोग कर रहे हैं। हर दिन का 1 घंटा नासमझी से सकारात्मक सोचने के लिए नहीं है। यह मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, संदेह को निर्णय से बदलने के लिए, दृष्टि को तब तक दोहराने के लिए जब तक वह आपके अस्तित्व का हिस्सा न बन जाए। आधुनिक स्वास्थ्य अनुसंधान से पता चलता है कि जो लोग जानबूझकर कल्पना और लक्ष्य दोहराव का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा दृढ़ता, कम चिंता और ज्यादा भावनात्मक स्पष्टता प्रदर्शित करते हैं। वे कम इंसान नहीं हैं, उन्होंने बस अपने दिमाग को चलाना सीख लिया है। अधिकतर लोग अपने दिमाग को बेकाबू छोड़ देते हैं, जैसे लगाम के बिना घोड़ा। यह वहीं जाता है जहां डर उसे खींचता है। दैनिक घंटा लगाम कसने का समय है। खुद से ईमानदारी से पूछें, आप हर दिन कौन से विचार सबसे ज्यादा दोहराते हैं? क्या वे निर्माण करते हैं या तोड़फोड़ करते हैं? क्योंकि आप अभी जो जीवन जी रहे हैं वह बड़े हिस्से में उसका सीधा प्रतिबिंब है जो आप कई सालों से चुपचाप खुद से कहते आ रहे हैं। इच्छा करना आरामदायक है, निर्णय लेना असहज है, और यह अंतर जो अधिकतर लोगों के लिए लगभग अगोचर है, वही बिंदु है जहां इतने सारे जीवन ठहर जाते हैं। मैंने इसे अनगिनत बार होते देखा है। पुरुष और महिलाएं सपनों, नेक विचारों और सच्ची नीयत से भरे हुए, फिर भी इच्छा को निर्णय में बदलने में असमर्थ। और निर्णय के बिना कोई सुसंगत कार्रवाई नहीं होती। सुसंगत कार्रवाई के बिना कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। इच्छा बहाने स्वीकार करती है, निर्णय नहीं। इच्छा आदर्श क्षण का इंतजार करती है, निर्णय क्षण बनाता है। इच्छा डर से बातें करती है, निर्णय उसे धकेल कर आगे बढ़ता है। सबसे बड़ा भ्रम जो कोई पाल सकता है वह यह मानना है कि वे कुछ चाहते हैं, जबकि वास्तविकता में उन्हें केवल उसका विचार पसंद होता है। समृद्ध होने की चाहत सुखद होती है। समृद्ध होने का निर्णय लेने के लिए आदतों, लोगों, विश्वासों और आराम क्षेत्रों को छोड़ना पड़ता है। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जिसमें कोई बाहरी दोषारोपण नहीं होता। यह तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब मैं लोगों का पैसे के साथ संबंध देखता हूं। ज्यादातर लोग वित्तीय स्थिरता चाहते हैं, लेकिन वे अपने वित्तीय आंकड़ों को देखने से बचते हैं। वे कर्ज, आवेगपूर्ण खर्च और खराब विकल्पों का सामना करने से बचते हैं। इच्छा कहती है, एक दिन मैं इसे ठीक कर दूंगा। निर्णय कहता है, मैं अभी इसका सामना करूंगा, भले ही यह दर्द दे। आधुनिक विज्ञान उस बात की पुष्टि करता है जिसे मैंने कई दशकों तक अनुभवजन्य रूप से देखा है। जब कोई निर्णय सचेत और निश्चित रूप से लिया जाता है तो मस्तिष्क अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन दर्शाते हैं कि स्पष्ट निर्णय आंतरिक संघर्ष को कम करते हैं, चिंता को घटाते हैं और दृढ़ता को बढ़ाते हैं। दूसरी ओर अनिर्णय मानसिक ऊर्जा को खत्म करता है और लगातार तनाव पैदा करता है। यह समस्या नहीं है जो आपको थकाती है, यह उसके बारे में निर्णय की कमी है। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जिसे मैंने बिना किसी लाख लपेट के अनुभव किया। एक ऐसा दौर था जब मेरा काम ठप पड़ा हुआ लग रहा था। कई सालों के शोध, साक्षात्कार, नोट्स, बिना किसी पहचान या वित्तीय लाभ की गारंटी के मैं जो शुरू किया था उसे पूरा करना चाहता था, लेकिन इच्छा वास्तविकता के बोझ को नहीं संभाल पा रही थी। बिल आते रहे, शंकाएं बढ़ती गईं। कई दिनों डर दृढ़ विश्वास से ज्यादा हावी रहा। तभी भीतर कुछ बदला। यह उत्साह नहीं था, यह प्रेरणा नहीं थी, यह निर्णय था। मैंने पूरी स्पष्टता के साथ यह स्थापित किया कि मैं अपना काम समय, परिस्थितियों या दूसरों की राय की परवाह किए बिना पूरा करूंगा।
उस क्षण के बाद से कुछ अनोखा हुआ। पीड़ा कम हो गई, कठिनाइयां बनी रही, लेकिन आंतरिक संघर्ष समाप्त हो गया। मेरा मन डर के साथ मोल भाव करना बंद कर दिया। यह एक ऐसा बिंदु है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। निर्णय शांति लाता है, परिणाम से पहले भी, क्योंकि मन डगमगाना बंद कर देता है। अब सामान्य जीवन का अवलोकन करें। कितनी लोग भावनात्मक रूप से थके हुए जीते हैं, इसलिए नहीं कि उनका जीवन बहुत कठिन है, बल्कि इसलिए कि वे निरंतर संदेह में जीते हैं। यह संदेह कि जारी रखें या छोड़ दें, बदले या बने रहें, कोशिश करें या समझौता करें। यह निरंतर अनिर्णय किसी भी थका देने वाले काम से ज्यादा ऊर्जा खत्म करता है। गलती करने का डर गलती से ज्यादा पंगु बनाता है। और यहाँ एक असहज सच है, ज्यादातर लोग असफलता से नहीं डरते, वे प्रतिबद्ध होने और फिर भी सफल न होने से डरते हैं। इसीलिए वे आधे रास्ते में रहते हैं, जहां वे पूरी तरह विफल नहीं होते, लेकिन कभी वास्तव में जीतते भी नहीं हैं। प्रतिदिन 1 घंटा जानबूझकर किए गए विचार को समर्पित करना अन्य बातों के अलावा इच्छा को निर्णय से अलग करने का काम करता है। यह उसी घंटे के दौरान है कि किसी को खुद से क्रूर ईमानदारी से पूछना चाहिए, क्या यह सिर्फ ऐसी चीज है जिसे मैं पसंद करूंगा, या कुछ ऐसा है जिसे मैंने जीने का निर्णय लिया है? यह प्रश्न जीवन की रंगत बदल देता है। जब कोई निर्णय लेता है तो उसका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। विकल्प सरल हो जाते हैं, ध्यान भंग करने वाली चीजें अपनी शक्ति खो देती हैं, ना कहना ज्यादा आसान हो जाता है, और दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है, क्योंकि निर्णायक लोग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। मैंने प्रतिभाएं बर्बाद होते देखी है, अवसर की कमी के कारण नहीं, बल्कि निर्णय की कमी के कारण। प्रतिभाशाली लोग जिन्होंने उत्साह के साथ परियोजनाएं शुरू की, लेकिन असुविधा के पहले संकेत पर उन सभी को छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि वे अक्षम थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने निरंतरता की भावनात्मक कीमत चुकाने का कभी निर्णय नहीं लिया था। और शायद यह आपके लिए एक संवेदनशील तार को छूता है। कितनी बार आपने ऊर्जा के साथ कुछ शुरू किया और फिर चुपचाप उसे छोड़ दिया? कितनी बार आपने यह कहकर इसे उचित ठहराया है कि यह सही समय नहीं था? कितनी बार आपने भावनात्मक थकावट को क्षमता की कमी से भ्रमित किया है? निर्णय डर को खत्म नहीं करता, बस उसे पीछे की सीट पर बिठा देता है, और आगे बढ़ने के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि कोई एक चीज है जो एक सामान्य जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच की सीमा को परिभाषित करती है, तो वह प्रतिभा, भाग्य या परिस्थिति नहीं है। यह निर्णय लेने की क्षमता है, और उस निर्णय को प्रतिदिन बनाए रखना, भले ही कोई देख न रहा हो, भले ही परिणाम अभी तक सामने न आया हो, क्योंकि अंत में दुनिया इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करती है, दुनिया समय के साथ बनाए गए निर्णयों पर प्रतिक्रिया करती है। आप जिसे भी परिणाम कहते हैं, वह केवल एक परिणाम है, इस बात का परिणाम कि आप प्रतिदिन कैसे सोचते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और कार्य करते हैं। पैसा, पहचान, मन की शांति, असफलता, हताशा, इनमें से कुछ भी संयोग से उत्पन्न नहीं होता। ये उस व्यक्ति से उत्पन्न होता है जो आप चुपचाप बन रहे हैं, ये मानते हुए कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। ज्यादातर लोग परिस्थितियों को बदलकर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। वे नौकरियां, शहर, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन वे अपने साथ वही मन, वही आदतें और वही डर लेकर चलते हैं, और इसीलिए परिणाम खुद को दोहराते हैं। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब पहचान बदलती है, और पहचान बड़े क्षणों में नहीं बदलती, यह समय के दैनिक उपयोग में बनती है। प्रतिदिन 1 घंटा शायद थोड़ा लग सकता है, लेकिन यह उसी घंटे में है जब आप तय करते हैं कि नियंत्रण में कौन होगा, आप या आपकी परिस्थितियां। जो लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं, वे मानते हैं कि वे दुनिया के शिकार हैं। जो लोग इस समय का उपयोग आत्मचिंतन के लिए करते हैं, वे अपने जीवन के साथ एक अलग संबंध बनाते हैं। वे यह पूछना बंद कर देते हैं, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, और पूछना शुरू करते हैं, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। आधुनिक कल्याण अनुसंधान दर्शाता है कि जो व्यक्ति जानबूझकर आत्मचिंतन की दिनचर्या बनाए रखते हैं, वे नियंत्रण की अधिक भावना, कम चिंता और अधिक भावनात्मक स्पष्टता की रिपोर्ट करते हैं। इसलिए नहीं कि उनका जीवन परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि वे उसके भीतर खोया हुआ महसूस नहीं करते, और खोया हुआ महसूस करना मानव पीड़ा के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। मैंने यह स्पष्ट रूप से तब देखा जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी का अवलोकन किया। वे केवल बाहरी निर्णयों से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन से शक्तिशाली बने। वे कार्य करने से पहले सोचते थे, परिणामों का मूल्यांकन करते थे, लक्ष्यों को संशोधित करते थे।
वे आवेगपूर्ण नहीं थे, वे जानबूझकर कार्य करते थे और इसने यह आकार दिया कि वे कई सालों तक क्या बने। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जिसे मैंने अनुभव किया और कभी नहीं भूलूंगा। एक ऐसा क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि यह संसाधनों की कमी नहीं थी जो मुझे धमका रही थी, बल्कि यह कड़वा, निराश और नाराज व्यक्ति बनने का जोखिम था यदि मैं अपने उद्देश्य को छोड़ देता। उस एहसास से दर्द हुआ, आंसू आ गए, लेकिन इससे राहत भी मिली, क्योंकि उसी क्षण मैंने चुना कि मैं क्या नहीं बनना चाहता था और उस चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है, यह एक दिन जागना और यह महसूस करना है कि आप ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसका आप सम्मान नहीं करते। प्रतिदिन का 1 घंटा इसे रोकता है। यह एक दर्पण के रूप में कार्य करता है, एक ऐसा स्थान जहां आप बिना मुखौटे के खुद का सामना करते हैं। और यहां अंतिम चुनौती है, सरल फिर भी गहरी। 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 1 घंटा यह सोचने, योजना बनाने और यह दोहराने के लिए अलग रखें कि आप क्या बनना चाहते हैं। दुनिया बदलने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए। देखें कि आपका व्यवहार कैसे बदलता है, आपके विकल्प कैसे बदलते हैं, दुनिया अलग तरह से कैसे प्रतिक्रिया करना शुरू करती है। क्योंकि जब आप भीतर से बदलते हैं तो जीवन के पास बाहर से बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यदि कोई एक चीज है जो आपको इससे लेनी है तो वह यह है, यह समय की मात्रा नहीं है जो जीवन को बदलती है, यह उन विचारों की गुणवत्ता है जिन्हें आप प्रतिदिन दोहराते हैं। एक अच्छी तरह से बिताया गया 1 घंटा ऑटो पायलट पर जिए गए कई सालों से ज्यादा मूल्यवान है। यह इसी शांत स्थान में है कि आप दुनिया पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और अंततः अपनी नियति का संचालन करना शुरू करते हैं। यह कही गई कोई भी बात संयोग से या क्षणिक प्रेरणा से काम नहीं करती। यह काम करती है क्योंकि यह आपके भीतर के व्यक्ति को बदल देती है, और जब ऐसा होता है तो परिणाम एक पीछा नहीं बल्कि एक परिणाम बन जाते हैं। अब मेरे साथ जारी रखें। अगला कदम इस परिवर्तन को और गहरा करता है और आपके ज्ञान, स्पष्टता और व्यक्तिगत विकास की सीढ़ी में एक और ठोस सीढ़ी जोड़ता है। हर सीढ़ी मायने रखती है, हर चुनाव मायने रखता है। यहां होने के लिए, इस समय को स्वयं को समर्पित करने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।